हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त के कान्हा और आप देख रहे हैं कान्हा इलेक्ट्रॉनिक्स जीनियस। तो दोस्तों, आज के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज मेरे पास माइक्रोटेक सोलर पीसीबी, माइक्रोटेक सोलर का इन्वर्टर जो आता है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये मेरा सोलर यूपीएस है, ठीक है। और ये मेरा 935 VA का है 12 वोल्ट में, ठीक है। अब देखिए सामने पीसीबी मेरा ये वाला इंस्टॉल है। तो दोस्तों, इसमें एक बहुत ही यूनिक फॉल्ट है। यूनिक फॉल्ट क्या है, उसको कंफर्म कैसे करेंगे और ये फॉल्ट को हम कैसे ठीक करेंगे, वीडियो पर लास्ट बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फॉल्ट क्या है। देखिए, ये हमने पॉजिटिव लगा के रखा है, फिर नेगेटिव हम यहाँ लगा रहे हैं। देख सकते हैं सेट मेरा यहाँ पे डिस्प्ले आ चुकी है। और ये देखिए, सारा डिस्प्ले लाइट एक साथ ग्लो होता है। स्विच को ऑफ करता हूँ, ये देखिए स्विच हमने ऑफ कर दिया है। फिर यहाँ पे 12 वोल्ट डिस्कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए। अब फिर से कनेक्ट करता हूँ, ये देखिए कनेक्ट किया, डिस्प्ले आ चुकी है। और ये देखिए प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम मेरे सामने डिस्प्ले पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्विच को ऑन किया, फिर भी ऐसा ही कंडीशन है। ऑफ किया, फिर भी सारा एलईडी एक साथ ग्लो कर रहा है और मेरा सेट चल नहीं रहा है। आउटपुट मेरा कुछ पीछे साइड से नहीं दे रहा है, ठीक है। देख सकते हैं 0 आउटपुट है, कोई आउटपुट नहीं है, कोई लोड आउटपुट नहीं कर रहा है। और सामने से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लगातार फैन रन कर रहा है। देखिए सामने सारा एलईडी ग्लो कर रहा है और यहाँ पे फैन लगातार रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा, आखिर इस तरह के फॉल्ट में प्रॉब्लम आता कहाँ से है। सारा एलईडी एक साथ ग्लो हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ कि इसका फॉल्ट है कहाँ पे। तो इसके पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास से वंचित हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल नहीं करना, आपको रिक्वेस्ट है। अगर क्लास करनी है तो फुल एड्रेस आपको इस नंबर पर डाल देना है। क्लास का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। क्लास का इन्फॉर्मेशन सुन करके आपको अगर लगेगा कि मुझे क्लास करना है तो आप सीट बुकिंग करा लीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स हमसे इसी नंबर पे कैटलॉग बना हुआ है, इन्वर्टर का ऑल पार्ट्स हमसे मंगवा सकते हैं, जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इसी नंबर पे कैटलॉग लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं व्हाट्सअप कैटलॉग, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं क्या करूँगा, लगातार फैन चल रहा है तो मेरा जो डॉट जाता है डायरेक्ट मेन आईसी से। देखिए, आपके अंदर अगर एक्सपीरियंस रहेगा तो सेट को 12 वोल्ट देते ही आपके अंदर एक्सपीरियंस बोल देगा, आपका एक्सपीरियंस कहेगा, बोलेगा कि क्या चीज़ प्रॉब्लम है। तो मेरा एक्सपीरियंस फैन चल रहा है लगातार, तो मुझे अंदाज़ा हो गया काम करते करते, तो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि इसका माइक्रो ख़राब है। अब इसका माइक्रो ख़राब है तो इसको मैं अगर हाथ से छूँगा तो हीट होगा। देखिए, इसको मैं हाथ से टच कर रहा हूँ तो ये हीटिंग नहीं है, नॉर्मल है, ये हीट नहीं है, नॉर्मल है। फिर भी यहाँ पर लगातार फैन चल रहा है। तो क्या मेरा मेन आईसी ख़राब है, प्रोसेसर ख़राब है? इसको चेक करने के लिए मैं सबसे पहले वोल्ट को चेक करता हूँ। शायद माइक्रो को 5 वोल्ट का सप्लाई, शायद माइक्रो को जो सप्लाई मिलना चाहिए VCC सप्लाई, वो बढ़िया से नहीं मिल रहा होगा। तो इसको चेक करने के लिए मैं मीटर को DC रेंज पे रखता हूँ और एक पॉइंट में यहाँ पे ग्राउंड कर देता हूँ। वीडियो अकेला बना रहा हूँ इसलिए। और पॉजिटिव प्रॉप में यहाँ पे लाता हूँ। आप देख सकते हैं सामने 7805 यहाँ पे लगा हुआ रहता है। इनपुट में 12 वोल्ट आएगा क्योंकि सेट 12 वोल्ट का है। तो देखिए 11:33 के आसपास मेरा बैटरी चार्ज है और यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट आउट करेगा। 7805 है तो देखिए, ये 5 वोल्ट एक्यूरेट आउट कर रहा है। 5 वोल्ट, इसमें कोई ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ पे एक्यूरेट आ रहा है। अब यही 5 वोल्ट माइक्रो तक जाएगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये प्रोसेसर जो चलती है वो 3.3 से चलती है। तो 3.3 को, तो यहाँ पे 7805 लगा हुआ है। अब इसको 3.3 वोल्ट मिलेगा कहाँ से? तो डिस्प्ले में एक और रेगुलेटर लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, ये वाला रेगुलेटर, ठीक है। 111 इसका नंबर है, 11117 इसका नंबर है। ये 5 वोल्ट से 3.3 करता है। जैसे ये 7805 12 से 5 किया और यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है 11117, ये 5 से 3.3 करता है। तो देखता हूँ इसको 5 वोल्ट का सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। ये देखिए, यहाँ पे 5 वोल्ट का सप्लाई इनपुट हो रहा है, ठीक है। अब जो है ये आउट करेगा 3.3 यहाँ से। देखिए ये देखिए 3.3 एक्यूरेट है, यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ड्रॉप भी नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे समझूंगा
कि वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है तो शायद माइक्रो ख़राब नहीं होगा, इसका प्रोसेसर शायद सही होगा। तो ये हीट भी नहीं हो रहा है, ये वोल्ट भी ड्रॉप नहीं कर रहा है, फिर भी लगातार फैन चल रहा है और सारा डिस्प्ले पर सारा एलईडी ब्लिंक कर रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये प्रोसेसर ख़राब है। मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है प्रोसेसर ख़राब है, लेकिन प्रोसेसर ख़राब होने का कोई इंडिकेट नहीं है। यहाँ पे वोल्ट भी ड्रॉप नहीं हो रहा है, ना रेगुलेटर हीट हो रहा है। अगर यहाँ पे प्रोसेसर ख़राब रहता तो रेगुलेटर भी हीट होता था, लेकिन यहाँ पे रेगुलेटर भी हीट नहीं हो रहा है। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये प्रोसेसर ख़राब ही है। अब इसको कंफर्म 100% चेक करने के लिए, साबित करने के लिए मुझे कंट्रोल कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, सारा जैक को यहाँ पे निकालूंगा और मेरे पास न्यू कंट्रोल कार्ड रखा हुआ देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये मेरे पास सोलर पीसीबी का नया कंट्रोल कार्ड है। अब मैं इसमें इंस्टॉल करूँगा दूसरा कंट्रोल कार्ड, फिर देखूँगा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है। अगर कंट्रोल कार्ड डालने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं फिर आपको लास्ट में बताऊँगा फॉल्ट कहाँ से है और सारा चीज़ मैं फोकस करूँगा। ठीक है, 12 वोल्ट को डिस्कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए कर दिया हमने। अब सारे जैक को मैं निकाल लेता हूँ आराम से, काम बारीकी से करना है आपको। ठीक है, देखिए सारे जैक को मैं निकालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इसको धीरे धीरे से पुश करके ऊपर की ओर खींच लेना है, हाथ में आ जाएगा कंट्रोल कार्ड। ये देखिए पुराना वाला कंट्रोल कार्ड ये वाला है। अब इसके अंदर मैं नया कंट्रोल कार्ड लगाने वाला हूँ। देखिए ये मेरे पास नया कंट्रोल कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे हमने नया कंट्रोल कार्ड इंस्टॉल कर दिया है। सारे जैक को लगा देता हूँ। डिस्प्ले मेरा ये रहा, ये मैं डिस्प्ले का जैक लगा देता हूँ और ये भी मेरा डिस्प्ले का है एलईडी का, देखिए। और ये मेरा स्विच का है, स्विच का लगा दिया, दोनों डिस्प्ले का स्विच का लगा दिया। ठीक है, अब ये मेरा पीछे सिलेक्शन दिया हुआ है, ये सारा सिलेक्शन का जैक लगा देता हूँ। सारा जैक यहाँ पे हमने लगा दिया है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा इसमें 12 वोल्ट दे करके जो मेरा प्रॉब्लम सामने दिख रहा था सारा एलईडी का, वो सारा एलईडी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है या फिर ज्यों का त्यों रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरा सेट सामने डिस्प्ले आ गई है और एलईडी का कोई ऑप्शन नहीं आया हुआ है। मैं स्विच को ऑन करता हूँ। ये देखिए यूपीएस ऑन हो चुकी है। यहाँ पे सारा एलईडी नहीं जल रहा है। मेरा सेट पूरी तरह से ओके हो गया है। डिस्प्ले में भी सारा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे गंदा है डिस्प्ले इसलिए आपको दिख नहीं रहा है शायद आपको। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, वोल्ट वगैरह बैकअप वगैरह सब दिखा रहा है यहाँ पे, यूपीएस मोड वगैरह। और ये मेरा यूपीएस मोड पे चल पड़ा है। ठीक है, अब देखता हूँ आउटपुट ये कर रहा है कि नहीं। देखिए ये मेरा आउटपुट कर रहा है। इसको मैं ऑफ़ करता हूँ, यहाँ पे ऑफ हो गया। ऑन करता हूँ तो ये देखिए सेट ऑन होकर के 220 वोल्ट आउट कर रहा है। ठीक है, अब ये मेरा पूरी तरह से सेट ओके हो गया है। मेंस देता हूँ, चार्जिंग वगैरह चेक करता हूँ सारा चीज़ ओके हो गया या फिर नहीं। 220 वोल्ट हमने यहाँ से इन किया और सामने देखता हूँ, वेट करता हूँ। ये देखिए मेंस आया और ये मेरा चार्जिंग आएगा। ये देखिए चार्जिंग आ गया, फैन भी रन करने लगा, एम्पेयर भी यहाँ पे मेरा सही ढंग से आ रहा है। बैटरी फुल चार्ज है इसलिए कम आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कंट्रोल कार्ड का फॉल्ट था। ये कंट्रोल कार्ड ख़राब था। इसका प्रोसेसर आपके पास अगर अवेलेबल है तो प्रोसेसर केवल लगा दीजिएगा तो कंट्रोल कार्ड आपका काम में आ जाएगा। नहीं तो अगर आपका काम करने में एक्सपीरियंस नहीं है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं इस फील्ड में बढ़िया से, माइक्रो को नहीं लगा पा रहे हैं, प्रोसेसर को नहीं लगा पा रहे हैं, तो कंट्रोल कार्ड मिल जाती है मार्केट में, आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कार्ड डालिए, आपका सेट ओके हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।